हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। ये वैकेंसी आ चुकी है और 3/11/2023 से इसके फॉर्म भराने शुरू हो जाएंगे और एग्ज़ाम की जो तारीख है वो 7/12/2023 है। यानी आपको तैयारी के लिए केवल और केवल 1 महीने का समय मिल रहा है, जो बहुत कम समय होता है किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये एग्ज़ाम, जहाँ तक कि यूपी में भर्ती कोई आ नहीं रही है, तो इसको देखते हुए काफ़ी ट्रेंडिंग में एग्ज़ाम है, तो इसकी तैयारी के लिए तो थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे कम समय आपको मिल रहा है। क्योंकि आपने पहला पेपर आपने देखा, बिहार शिक्षक भर्ती का जो फर्स्ट फेज था उसमें आपने पेपर देखा कि किस लेवल का पेपर आया था। उस लिहाज से इसमें थोड़ा आपको समय मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलिएगा। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। सीटेट कैंडिडेट्स सीटेट अपियरिंग यानी दे सकते हैं, या सीटेट पेपर फर्स्ट, सीटेट पेपर 2, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। सीटेट अपियरिंग का क्या होगा, बीएड कैंडिडेट का क्या होगा, बीटीसी डीएलएड कैंडिडेट दे सकते हैं या नहीं, या स्टेट बीटेट सिलेबस क्या होगा, और क्या अन्य राज्य को इसमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज दिए जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपने सीटेट पेपर 2 पास किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है सीटेट अपियरिंग वालों के लिए कि क्या हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या नहीं। तो देखिए, अभी आपका दिसंबर में सीटेट होने वाला है, आपका दिसंबर में सीटेट होगा, तो उसमें जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो इसके लिए योग्य हो पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं कि अपियरिंग वालों को पहले वाले फेज में भी वैलिड नहीं किया गया था। जब शिक्षक भर्ती का पहला फेज आया तो उसमें भी आपको यहाँ पर वैलिड नहीं किया गया था। उसके बाद न जाने कितने संशोधन हुए, बहुत सारे संशोधन हुए, उसमें एक संशोधन ये भी आया बाद में कि सीटेट अपियरिंग वालों को अब मौका मिलना चाहिए। सीटेट अपियरिंग वालों को अब मौका मिलना चाहिए, तो बाद में उनको मौका भी दिया गया। तो यहाँ अभी जो भी कैंडिडेट्स अपियरिंग वाले हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये दे सकते हैं या नहीं। बाद में अगर कोई संशोधन इसमें आता है तब यहाँ पर वो दे सकते हैं, क्योंकि जैसे पहले वाले में बाद में संशोधन आया तो उन्हें एक मौका दिया गया। तो यहाँ पर भी देखिए डिपेंड करता है टोटल अभी आयोग के ऊपर कि आयोग क्या यहाँ पर निर्णय लेता है। तो देखिए अभी सीटेड अपियरिंग को होल्ड पे ही रखा जाएगा, बाद में उनको अगर संशोधन होता है इसमें तो उनको यहाँ पर चांस दिया जाएगा। अब बात देखिए बीएड और बीटीसी डीएलएड वालों की, तो हाँ ये दोनों लोग दे सकते हैं एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर भर्ती 6 to 12 है। 1 से लेकर के 5 तक की वैकेंसी तो आ नहीं रही है, ठीक है, जिसमें 9 रखा जाए, लेकिन हाँ 6 to 12 है, तो बीएड और बीटीसी डीएलएड कैंडिडेट तो इसमें शामिल है। और स्टेट वाले बीटेट वाले हाँ ये भी शामिल है, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस जैसा कि आपने देखा पहले वाले को ही मान के चलिएगा, तो सिलेबस आपका पहले वाला ही मान के चलिएगा यहाँ पर इसका, और उसी इसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। अब यहाँ पर है कि क्या अन्य राज्यों को मौका मिलेगा, तो अन्य राज्यों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर कि सभी राज्य यहाँ पर भाग ले सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है कि दूसरे संभावित तिथि जो है, संभावित तिथि कहने का मतलब है यहाँ पर कि संभावित का मतलब ये हुआ 1-2 दिन ये वैकेंसी आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे 3 नवंबर को यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 नवंबर से आप आवेदन कर सकते हैं, तो 3 नवंबर के से 4 नवंबर हो सकता है या 2 नवंबर भी हो सकता है। दूसरे चरण में शिक्षकों की देखिए भर्ती 7 दिसंबर से, यहाँ पर 7 दिसंबर को आपका शुरू हो जाएगा एग्जाम। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जल्द जारी होगा विज्ञापन, 1.10 लाख पदों पर बहाली संभव होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती का ऐलान भी कर दिया। इसके लिए आवेदन करने और परीक्षा की संभावित तिथि भी जारी कर दी गई। भर्ती परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। आवेदन 3 से लेकर के 14 नवंबर तक के लिए जाएंगे। आयोग के अनुसार इन तिथियों में बदलाव भी संभव है, अभी सब कुछ संभावित ही है। इस चरण में कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों के लिए 10,000 से अधिक पद नियुक्ति होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने 70,000 पदों पर भर्ती के लिए आयोग की अधिसूचना भेजी है। वहीं पहले चरण की शिक्षक भर्ती नियुक्ति में 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी, जिसे दूसरे चरण की भर्ती में जोड़ा गया है। हालांकि आयोग की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर रिक्तियों की संख्या अभी नहीं बताई गई है। बीपीएससी के सचिव ने बताया कि जल्द
ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन ही रहेगी। बीपीएससी के अनुसार इस चरण में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी शिक्षक और प्राध्यापकों की भर्ती होगी। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, कौन इसमें भर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। देखिए सीटेट, बीएड, एसटीईटी अगर पास है कोई कैंडिडेट, देखिए इस परीक्षा में सीटेट, बीटेट, एसटेट, बीएड पास अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। इस चरण में प्रारंभिक यानी कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। कक्षा 6 से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के लिए भर्ती निकलेगा। इसके अलावा अति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभ शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर व प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन किया जाएगा। अब अगर कुछ और चीज़ों आपको बात करेंगे, सर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, तो मैं नोटिस भी दिखा देता हूं आपको। इस नोटिस को देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर देखिए, तो द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय 6 से लेकर के 8, माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक विभाग, माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3/11 से लेकर के 14/11 तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक संभावित है। संभावित है का मतलब ये कि इसमें बदलाव हो सकता है। नीचे लिखा भी है कि उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो इसे फाइनल ना समझिएगा आप लोग, अब इन तिथियों में बदलाव किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।